हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएम हिंदी एक्सप्लेन। आज की मूवी दोस्तों बहुत ही प्यारी मूवी है। ये एक साइकोलॉजिकल मूवी है। इस मूवी का नाम दोस्तों वेरोनिका डिसाइड टू डाई है। इस मूवी में दिखाया गया है दोस्तों कि एक लड़की किस तरह से ज़िंदगी से हताश होकर सुसाइड की कोशिश करती है और किस तरह से उसका डॉक्टर बड़ी ही चालाकी से उसका मेंटली इलाज करके उसे किस तरह से दोबारा ठीक कर देता है। इसी के ऊपर ये मूवी है और बहुत ही प्यारी मूवी है। ये सन 2009 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.3 है, जो कि काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने BM हिंदी एक्सप्लेन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेरोनिका है। वेरोनिका अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। जिसमें वो किस प्रकार सोच रही थी मैं बताता हूँ। वो सोचती है कि मेरी जो एंटी डिप्रेशन पिल्स है वो काफ़ी पुरानी हो गई है और एक ही खाते खाते अब उनका असर शायद कम हो गया है, तो मुझे नई तरह की एंटी डिप्रेशन पिल्स लेनी पड़ेगी। इसके अलावा वो सोचती है कि उन पिल्स को लेने के बाद मुझे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, लोगों के साथ घूमना फिरना पड़ेगा और ऐसे दिखाना पड़ेगा जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है। झूठ मूठ का हंसना पड़ेगा। इसके अलावा एक लड़के से मैं मिलूँगी और उससे शादी भी होएगी मेरी। शादी के बाद 1 साल तक तो हमारे बीच में प्यार रहेगा। 1 साल के बाद प्यार ख़त्म हो जाएगा, लड़ाइयाँ होने लगेगी और लड़ाई की वजह से मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करूँगी जिससे और ज़्यादा लड़ाई होएगी। तो ये सब सोच सोच के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वर्क आवर पूरा होने पे वो वापस घर आती है। घर आने के बाद वो बहुत सारी पिल्स इकट्ठा करती है। वो सोचते क्यों ना मैं सुसाइड करके मरी जाऊँ, इन सब टेंशन से छुटकारा पा लूँ, और वो एक साथ सारी की सारी पिल्स खा लेती है। और अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में है। ये एक नई जगह है और उसके सामने 2 लोग बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछती है कौन हो आप लोग। तो उनमें से एक बताता है मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ और दूसरी बताती है मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। उसके बाद उसे बताया जाता है आप पिछले 2 वीक से कोमा में हो और ये जगह विलेट है। विलेट ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे मेंटली साइकेट्रिस्ट जो पेशेंट होते हैं उनका इलाज होता है और यहाँ पे आपको आपके पेरेंट्स ने भेजा है ताकि आपका इलाज हो सके। तो वो पूछती है कि मुझे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, जिस पे वो लोग कहते हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आपने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खाई थी जिसके कारण आपके ब्लड पंपिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी और इस वजह से आपको हार्ट अटैक आया था और आपके हार्ट में एक स्कार है जिसका भरना बहुत ज़रूरी है और हम नहीं बता सकते कि कब तक भरेगा। ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी कितनी जल्दी उसे रिकवर करती है। जिस पे वेरोनिका सोचती है इससे तो अच्छा मैं मर ही जाती। उसके बाद वो उनसे पूछती है अच्छा मेरे पास कितना टाइम है, जिस पे वो लोग कहते हैं शायद 2 से 3 हफ्ता, या हो सकता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पर हम तुम्हारे हार्ट के लिए ट्रीटमेंट करते रहेंगे, तुम्हें शॉट्स देते रहेंगे। उसके बाद वो लोग वेरोनिका को एक इंजेक्शन लगाते हैं और वो सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक नई जगह पर पाती है। ये एक बिल्कुल नई जगह थी और साथ ही साथ वहाँ पे एक लड़की भी बैठी हुई थी। वो उस लड़की से पूछती है कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ। तो वो लड़की कहती है ये तुम्हारा नया रूम है और मैं तुम्हारी रूममेट हूँ, मेरा नाम क्लियर है। जिस पे वो क्लियर कहती है देखो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। एक्चुअल में इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग क्रेज़ी है पर हम उनसे अलग है। ये सुनकर वेरोनिका कहती है मैं पागल नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें ये लगता होगा कि मैं पागल हूँ, मैं साइको हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। और ये बात बोलते ही वो कहती है हाँ हाँ मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। उसके बाद वेरोनिका कहती है देखो सच्चाई ये है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ, डिप्रेशन में हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे ख़त्म करना चाहती हूँ और बस इसके लिए मेरे को बहुत सारी पिल्स चाहिए। ये बात सुनकर क्लियर कहती है चलो मैं तुम्हें मारी से मिलवाती हूँ। मारी यहाँ की बहुत पुरानी सीनियर है और वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके दवाइयों में। और वो उसे ले जाती है और वो लोग बाहर बैठते एक जगह पे, लेकिन वहाँ पे मारी नहीं आती। तभी उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है और वो पूछती है ये कौन है, जिस पे क्लियर बताती है इसका नाम एडवर्ड है। एडवर्ड यहाँ पे पिछले कई सालों से है। एक बार ये अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, तब अचानक से इसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और जिस वजह से ये परेशान हो गया और कोमा में चला गया। उसके बाद अब ये ठीक तो हो गया है
लेकिन किसी से बात नहीं करता, अकेला अकेला रहता है, काफ़ी गुमसुम। उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं वेरोनिका एक डॉक्टर के सामने बैठी हुई है जिनका नाम डॉक्टर ब्लैक है। और वो कहते हैं, वेरोनिका अभी थोड़ी देर में तुम्हारे मॉम डैड आएंगे, तुम्हें उनके सामने बता देना है कि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसके बाद जब उसके मॉम डैड आके बैठते हैं तो वेरोनिका ये बात उनसे बोल ही नहीं पाती है। उसके बाद अगले दिन वेरोनिका हॉल में जाती है तो वहाँ पे टीवी पे सब उसी की न्यूज़ देख के हंस रहे होते हैं कि उसने किस तरह से सुसाइड किया। फिर उन लोगों में से एक आदमी वेरोनिका के पास आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पे वेरोनिका को गुस्सा आता है। वो उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसके पीछे पीछे मारी भी जाती है। दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं और फिर बात करते हैं, जिस पे वेरोनिका पूछती है मेडिसिन्स कैसे मिलेगी। तो मारी कहती है शाम को 7 बजे जब शिफ्ट चेंज होती है उस टाइम दवाई खाने में कोई नहीं होता, उस टाइम दवाइयाँ मिल जाएगी। अब वेरोनिका अपने दिमाग में डाल लेती है कि हाँ शाम के 7 बजे। अगले दिन वो इंतज़ार करती है और जब शाम के 7 बजते हैं तो वो दवाई वाले क्लोजेट में जाती है, क्योंकि उसे पता रहता है अभी शिफ्ट चेंज हो रही है, और वहाँ से वो दवाइयाँ ले रही होती है। तभी अचानक वहाँ कुछ स्टाफ आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और वो हैरान रह जाती है। उसे पकड़ के डॉक्टर ब्लैक के सामने ले जाया जाता है और डॉक्टर ब्लैक कहते हैं, तुमने क्या सोचा यहाँ पे दवाइयाँ चुराना बहुत आसान है, तुम्हारे जैसे बहुत पेशेंटों का मैंने इलाज किया है, तुम मेरी बात सुनो, उसी में तुम्हारी भलाई है, ये सब काम करना छोड़ दो। जिस पर वेरोनिका को गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब वो जहाँ जाती है वहाँ एक पियानो रखा रहता है। पियानो को देख के उसके मन में आता है क्या मैं इसे बजाऊँ, चलो इसे बजाती हूँ। और वो पियानो बजाने लगती है। अब वो बहुत प्यारा बजा रही थी पियानो, तो पियानो की आवाज़ सुनकर एडवर्ड जाग जाता है। एडवर्ड सोचता है इतना प्यारा पियानो कौन बजा रहा है, तो एडवर्ड वहाँ पे आता है। एडवर्ड देखता है वेरोनिका बजा रही है, वो स्माइल करता है वेरोनिका को देखकर और वेरोनिका भी उसे देख के स्माइल करती है। फिर वो उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पे वेरोनिका उससे हाथ छुड़ाकर दूर चली जाती है और एडवर्ड फिर वहाँ से वापस अपने रूम पे चला जाता है। अब अगले दिन वेरोनिका जब दोबारा से पियानो बजाने जाती है तो वो देखती है पियानो के बगल में एडवर्ड खड़ा है। तो वो वहाँ जाके काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, पर जब एडवर्ड कुछ कहता नहीं और हटता भी नहीं है तो वेरोनिका पियानो बजाने लगती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। और देखते ही देखते वेरोनिका पियानो बजाना रोक देती है और एडवर्ड को कहती है, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं राजी हूँ, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। लेकिन एडवर्ड कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद वेरोनिका रात भर इस बारे में सोचती है और अगले दिन डॉक्टर ब्लेक से जाके मिलती है और उन्हें कहती है कि अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और क्योंकि मेरी ज़िंदगी के कम ही दिन बचे हैं, मैं बाहर जाके जीना चाहती हूँ ताकि आखिरी दिनों में अच्छी यादें बटोर सकूँ। जिस पर डॉक्टर ब्लेक मना कर देते हैं कि नहीं, अभी तुम नहीं जा सकती हो, अभी तुम्हारा इलाज चल रहा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पे एडवर्ड अपने रूम में बैठा होता है और उसको पीछे से वेरोनिका देख रही होती है। तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है। नर्स एडवर्ड को अपने साथ ले जाती है और जहाँ गलियारे में एडवर्ड रुक के बोलता है कि नहीं, मेरे को इलाज नहीं कराना है, मेरे को यहाँ से बाहर जाना है, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। और उसकी पहली बार आवाज़ सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो लोगों से झगड़ रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम लोग क्या समझ रखा है, जब तक मैं चुप था, अब मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, मुझे जाने दो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो कहते हैं नहीं, अभी तुम्हारा इलाज चल रहा है। तभी अचानक वहाँ पे वेरोनिका आ जाती है। तो एडवर्ड वेरोनिका के पास जाके उसके कान में बोलता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। उसके बाद एडवर्ड को वो लोग पकड़ के ले जाते इलाज के लिए, जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वेरोनिका वहीं उसका इंतज़ार कर रही होती है बाहर से देख के कि वो कब ठीक होएगा। और जब वो होश में आता है वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और ज़िंदगी के मज़े उड़ाते हैं। वहीं दिखाते हैं यहाँ डॉक्टर ब्लेक अपनी पद को छोड़ के जा रहे होते हैं और वो आने वाले नए डॉक्टर थॉमसन के लिए एक लेटर भी लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि वेरोनिका का मैंने सबसे अच्छा ट्रीटमेंट किया है, वेरोनिका के लिए मैंने अवेयरनेस ऑफ लाइफ वाला ट्रीटमेंट किया है। मैंने उससे झूठ कहा था कि उसकी जान को ख़तरा है, वो कुछ दिनों की ही मेहमान है, फिर वो मर जाएगी, जबकि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। इससे क्या होगा, आगे चल के जब वो अपना चेकअप कराएगी और उसे पता लगेगा उसे कोई भी बीमारी नहीं है,
वो बिल्कुल ठीक है, तो उसने अभी तक जो ज़िंदगी जी है वो उसे एक मिरेकल लगेगी, और आगे की ज़िंदगी भी वो बहुत खुशियों से बिताएगी और वो डिप्रेशन में रहना छोड़ देगी। तो ये अवेयरनेस ऑफ लाइफ वाला मैंने उसके साथ ट्रीटमेंट किया है। और उसके बाद दोस्तों वो बताते हैं कि ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में जाने के बाद सुसाइड तभी करते जब वो लोग बार बार असफल हो रहे होते किसी चीज़ में, लेकिन जहाँ उन्हें किसी भी चीज़ में सफलता मिली उनके अंदर धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है। और यही चीज़ वेरोनिका के साथ होने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। होपफुली आपको ये मूवी अच्छी लगी। एक साइकोलॉजिकल मूवी थी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।